नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व में नल और दमयंती की कहानी चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दमयंती ने अपनी दूती केशनी को 2-3 बार बाहुक के पास भेजकर उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, कैसा वो व्यवहार करता है, ये सब चीज़ें उसने पता करी। और जब दमयंती को अपनी सब बातों का निवारण हो गया, उसके संशय का निवारण हो गया, तब उसने केशनी को फिर अपनी माँ के पास भेजा और केशनी से कहलवाया कि मेरे मन में बाहुक के ही नल होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा ले ली है। 2-3 बार केशनी गई थी तो उससे उसको ये लगभग पता चल गया कि ये राजा नल ही है। सब लक्षण मिल गए हैं, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है, जिसका निवारण अब मैं स्वयं करना चाहती हूँ। भाई अभी तक तो केशनी ने बताया था ना, तो जिसको कहते हैं कि प्राथमिक तौर पे उसको सारे लक्षण मिल गए, केशनी के जरिए जो पता लगा था, लेकिन अब स्वयं उसके सामने जाना चाहती थी कि मैं अब देखती हूँ। तो इसलिए उसने ये कहलवाया कि माँ, या तो मुझे वहाँ पे जाने की आज्ञा दे दो या फिर बाहुक को महल में बुलवा लो। तो दमयंती के द्वारा जब ये कहलवाया गया तो महारानी ने महाराज विदर्भ से अपनी पुत्री का ये अभिप्राय बताया कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो सुनकर महाराज नल ने अपनी स्वीकृति दे दी और आज्ञा दे दी, ठीक है। तो माता पिता की आज्ञा पाकर दमयंती ने नल को अपने ही महल में बुलवा लिया। अब दमयंती को अचानक वहां पाकर नल जो है दुख में व्याप्त हो गए, आंख से आंसू बहने लगे। अब नल को उस अवस्था में देखकर दमयंती को भी दुख होने लगा। तो दमयंती कहती है कि बाहुक, तुमने पहले कभी ऐसे पुरुष को देखा है? अभी भी बाहुक कहकर ही संबोधित कर रही है। तो बाहुक, तुमने क्या ऐसे पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को जंगल में छोड़कर चला जाए? महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो अपनी प्रियतमा को अचेत अवस्था में छोड़कर जा सकता है? न जाने बचपन में मैंने कौन सा अपराध किया था। पहले स्वयंवर में साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उसका वरण किया। मैं तो उसकी भक्त थी और चाहने वाली थी, और पुत्रवती हूँ, तो भी उसने मुझे कैसे त्याग दिया। अग्नि के समीप देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तेरा ही अनुग्रत रहूँगा। वो सत्य कहाँ चला गया? वो उसकी प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? ये सब बातें करते करते दमयंती की आंखों से लगातार आंसुओं की धार बहती चली जा रही थी। अब दमयंती के ये वचन सुनकर, ये बोल सुनकर नल बोलते हैं, अरे भीरू, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया, मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, वो सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ भी नहीं किया। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी, उस समय धर्म संकट में पड़ने पर जिसे तुमने श्राप दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में होते हुए मेरे अंदर निवास करता था। मेरे प्रयत्न तथा तपस्या से वो कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। हे प्रियतमा, मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर ही यहाँ पर आया हूँ। भीरू, कोई भी स्त्री अपने अनुरक्त और भक्त पति को
त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो? दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और वो अपनी रुचि के अनुसार पति का वरण कर सकती है। ये सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण यहाँ पर आए हैं। नल का ये विलाप सुनकर कांप कर दमयंती बोली, आपको मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपका पता लगाने के लिए ही मैंने ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भेजा था और मेरी बात की गाथा गाते हुए वो चारों तरफ घूमते थे। इसी योजना में परनाद नामक ब्राह्मण जो है वो अयोध्या गए थे और वहाँ से जो उत्तर मिला वो लेकर आए। उसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे इससे ज़्यादा अनुपम उपाय कोई नहीं लगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि एक ही दिन में होने वाले स्वयंवर का समाचार जब ऋतुपर्ण के पास पहुँचेगा तो वो आएगा जरूर। मैं जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 योजन तक रथ में घोड़े जोत कर बिना रुके यहाँ पर पहुँच सके। यही सत्य है और मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, यदि मैंने पाप किया है तो वो मेरे प्राणों को हर लें। अब दमयंती के ऐसा कहने पर वायु देवता वो बोले, नल, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया। हम लोग 3 वर्षों तक इसके रक्षक रहे हैं और साक्षी भी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही दमयंती ने ये उपाय ढूंढ निकाला था। राजन, दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। चरित्र के विषय में शंका ना करो और तुम अपनी पत्नी से मिलो। तभी आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। तब नल ने दमयंती के प्रति शंका को त्याग दिया और नागराज करकोटक का स्मरण करते हुए उसके द्वारा दिए अजीर्ण वस्त्रों को ओढ़ लिया। उससे राजा को अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। नल को वास्तविक रूप में देखकर दमयंती उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। नल ने भी दमयंती को छाती से लगाकर प्यार और दुलार से प्रसन्न किया। फिर दमयंती के द्वारा पूरा वृत्तांत पता लगने पर दमयंती की माता ने ये सब भीम को कह सुनाया, बतलाया। तब भीम बोले, आज नल को सुखपूर्वक यहीं पे रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि करने के बाद शुद्ध हुए दमयंती और नल से मैं मिलूंगा। 4थे वर्ष में अपनी पत्नी को पाकर नल अत्यंत आनंदित हो गए थे। उन्होंने 3 वर्षों तक ये दुख झेला था। 4थे वर्ष में दमयंती उनको मिल गई थी। रात बीतने पर, सवेरा होने पर राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर दमयंती के साथ राजा भीम से मिले। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। भीम ने उन्हें अपने पुत्र की भांति अपनाया। फिर पूरे विदर्भ राज्य में नल को वापस आया देखकर उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ऋतुपर्ण ने जब सुना कि बाहु के वेश में राजा नल ही हैं और अब वो दमयंती से मिले हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए। राजा नल को बुलाकर उन्होंने क्षमा मांगी। नल ने भी उनसे क्षमा याचना करी। तब राजा ऋतुपर्ण बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी पत्नी से मिले हैं। आप जब अज्ञातवास में थे तो मेरे यहाँ थे। उस समय यदि मुझसे भूल चूक में कोई अपराध हुआ हो, वैसे तो नहीं हुआ है, लेकिन यदि अज्ञानतावश कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। नल भी बोले, राजन, अनजाने में यदि मुझसे भी कोई अपराध हुआ हो, धृष्टता करी हो, तो मुझे आप क्षमा करें। आपको पता होगा कि आपके लिए आपका अश्वज्ञान जो मेरे पास धरोहर है के रूप में है। यदि आप ठीक समझें तो उसको ग्रहण करें। ये कहकर नल ने अपना उनसे अश्व विद्या सीखी, उनसे उपदेश लिया और नल ने उनको, ऋतुपर्ण को वो विद्या पूरी
तरह से सिखलाई, सारे रहस्य बतला दिए और नल को द्युत विद्या का रहस्य समझाकर राजा ऋतुपर्ण दूसरे सारथी के साथ वापस अयोध्या के लिए निकल पड़े। तो ये नल और दमयंती के सुखपूर्वक मिलन की कहानी को यहाँ पे विराम देते हैं और आगे आपको बताऊंगा कि राजा नल ने अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति कैसे करी। तो मित्रों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने आने वाली जनरेशन को नल और दमयंती की कथाओं को सुनाइएगा अवश्य। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।